अल्लाह को किसने बनाया? कितने भी पीछे जाएंगे आप, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन चले जाएं, वो टाइम है, उस टाइम को बनाने वाला अल्लाह है। तो जो बनाने वाला है टाइम का, वो कभी टाइम में नहीं होगा, बल्कि टाइम के बाहर होगा। और जो टाइम के बाहर होगा, आप उसको टाइम से जज नहीं कर सकते। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कब आया, क्योंकि जो कब का सवाल है ये उसके लिए होगा जो टाइम के अंदर है, ना कि उसके लिए जो टाइम के बाहर है। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूं अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हाँ, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है। वही जिंदगी देता है और वही मौत देता है, और वो हर चीज पर कादिर है। वही अव्वल और वही आखिर, और अपनी कुदरतों से सब पर जाहिर और फिर भी पोशीदा है, और वो हर चीज का खूब जानने वाला है। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। जो चीज जमीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है, और जो आसमान से उतरती और जो उसमें चढ़ती है, सब उसको मालूम है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ होता है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं। वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है। वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और भारी भारी बादल पैदा करता है, और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तहमीद करते रहते हैं। और वही बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है गिरा भी देता है, जबकि वो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, और वो बड़ी कुव्वत वाला है। अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिसकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं। जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे उसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नर्म हो जाती हैं और दिल भी नर्म होकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है। वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। अल्लाह ही खलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर वही उसको दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की जात जो साहिब जलाल करम है बाकी रहेगी। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?